वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टाइटैनिक। ये मूवी 1997 में आई थी। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक डीप ओशन दिखाया जाता है। उस ओशन में एक शिप डूब रही थी। ये शिप टाइटैनिक होती है। ये दिन होता है 15 अप्रैल 1912। इस दिन ये शिप डूबी थी। शोधकर्ता इस शिप पर रिसर्च कर रहे थे क्योंकि इस शिप में एक नायाब हीरा होता है और उस हीरे का नाम द हार्ट ऑफ द ओशन होता है। और जब टाइटैनिक डूबा था उस वक्त ये हीरा उसी शिप पर मौजूद था। अब हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है। साल होता है 1997। सारा क्रू मेंबर डेक पर होते हैं और इन्होंने एक रोबोट को ओशन के अंदर भेजा हुआ था और वो रोबोट उस शिप के नजदीक जा रहा होता है और सारा क्रू डेक पर एक स्क्रीन पर ये सारा नजारा देख रहे थे। ये नजारा काफी दिलचस्प होता है क्योंकि शिप डूबने के बाद ये नजारा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस रोबोट को शिप के अंदर एक तिजोरी मिलती है। ये सारा क्रू फौरन उस रोबोट के जरिए उस तिजोरी को शिप पर लाते हैं। वो काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस तिजोरी के अंदर वो हीरा होगा, लेकिन तिजोरी खोलने पर उन्हें कुछ गले हुए नोट और एक ड्राइंग बुक मिलती है। उस ड्राइंग बुक को वो साफ करके देखते हैं तो उसके ऊपर एक लड़की की ड्राइंग होती है और उसके गले में वही हीरा होता है। ये बात तुरंत न्यूज चैनल पर फैल जाती है। अगले सीन में हमें एक लड़की और एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। बूढ़ी औरत ये न्यूज देख रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत अपने नाती को खोजकर्ताओं को कॉल करने के लिए कहती है और वो फोन पर बोलती है कि आपको हार्ट ऑफ द ओशन मिला। शिप के कैप्टन ना जवाब देते हैं, लेकिन वो आगे उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपको और कुछ पता है। उस पर वो बूढ़ी औरत हाँ में जवाब देती है। उस बूढ़ी औरत और उसके नाती को हेलीकॉप्टर के मदद से शिप पर लाया जाता है। शिप पर लाने के बाद क्रू उस बूढ़ी औरत को 3D वीडियो से दिखाते हैं कि टाइटैनिक आखिर कैसे डूबा था। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि ये सब एक्सप्लेन करना काफी मजेदार होगा, पर वो मंजर आज भी खौफनाक लगता है। फिर कैप्टन कहते हैं कि वो मंजर आप हमें बता सकते हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। वो बूढ़ी औरत फ्लैशबैक में चली जाती है। उसका नाम रोज होता है। वो अपनी मॉम और अपने फियांसे के साथ टाइटैनिक की यात्रा पर जा रही थी। ये टाइटैनिक न्यूयॉर्क जा रहा था। उसके फियांसे का नाम क्लेडॉन होता है। ये काफी रईस होते हैं। ये फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले थे। टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में लोग सफर करने वाले थे। अब हमें जुआ खेलते हुए लोग दिखाए जाते हैं। वहीं पर जैक होता है। वो जुए में टाइटैनिक की टिकट जीत जाता है। वो काफी खुश होता है। आगे हम रोज को देखते हैं। वो अपने कमरे में पेंटिंग रख रही होती है। उसे रेयर पेंटिंग का काफी शौक होता है। आगे हम शिप के कैप्टन को देखते हैं। वो डेक पर आकर समुद्र को देख रहे थे और वो काफी खुश होते हैं और टाइटैनिक को पूरी रफ्तार से चलाने के लिए कहते हैं। और टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार में समुद्र के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ हमें रोज के फैमिली को दिखाया जाता है। उनकी फैमिली काफी अमीर थी और इस ओहदे को बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा पार्टियों में जाना पड़ता था और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लोगों पर रोब झाड़ना पड़ता था। और ये सारी बातें रोज की मॉम रोज को सिखाया करती थी, लेकिन ऐसा बर्ताव करना रोज को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ऐसी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए वो भागकर शिप के सबसे ऊपर के डेक पर चली जाती है और वहाँ से खुदकुशी करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक रोज से कहता है कि नीचे कूदने से पहले सोच लो, पानी काफी ठंडा है और अगर तुमने नीचे छलांग लगाने की कोशिश की तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी तुम्हारे पीछे नीचे कूदना पड़ेगा। और आगे जैक कहता है कि जिंदगी काफी कीमती है, तुम्हें इसे इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। रोज जैक की बातों पर विश्वास कर लेती है और अपना हाथ जैक के हाथ में दे देती है, पर रोज का पैर गलती से फिसल जाता है और रोज नीचे गिरने लगती है। पर जैक रोज के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर रोज को शिप के ऊपर खींच लेता है। पर रोज के चिल्लाने की आवाज से शिप के अंदर के पुलिस डेक पर चले आते हैं और साथ ही क्लेडॉन भी। उन्हें ऐसा लगता है कि जैक रोज के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, दरअसल मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरने वाली थी, पर मिस्टर जैक ने काफी मुश्किलों से मुझे बचाया। इसलिए क्लेडॉन जैक को 20 रुपए गिफ्ट के तौर पर देने के लिए कहता है, पर रोज इस बात से खुश नहीं थी। वो क्लेडॉन से कहती है कि मेरी जान बचाने की कीमत सिर्फ 20 रुपए। इसलिए क्लेडॉन जैक को कल शाम के लिए डिनर पर इनवाइट करता है। इधर रोज अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पर क्लेडॉन आता है और वो रोज को गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट एक हीरा होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, द हार्ट ऑफ द ओशन। अब अगले दिन रोज जैक से मिलने के लिए चली जाती है और उससे बातें करती है और उसकी ड्राइंग भी देखती है। रोज को जैक के स्केच काफी पसंद आते हैं। फिर ये दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जैक रोज को बता रहा था कि वो आज तक कहाँ कहाँ घुमा है और रोज काफी गहराई से ये सब बात सुन रही थी। वो जैक से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, जब दिल चाहे तब निकल जाऊँ, जो दिल चाहे वो मैं करूँ। रोज अपनी रईसों वाली जिंदगी से काफी परेशान हो गई थी। वो इस बात से भी कंफ्यूज थी कि वो क्लेडॉन से प्यार भी करती है
है या नहीं। तभी वहाँ डेक पर रोज की मॉम और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं। सारे लोग जैक का शुक्रिया करते हैं सिवाय रोज के मॉम के। उसे जैक एक कीड़े जैसा लग रहा था जिसे जल्द से जल्द कुचल देना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रोज के मॉम की फ्रेंड जैक को एक सूट शाम के डिनर के लिए देती है। जब शाम में जैक डिनर के लिए वीआईपी सेक्शन में जाता है तो वो किसी हीरो से कम नजर नहीं आता। रोज उसे देखकर हैरान हो जाती है, कोई भी जैक को पहचान नहीं पाता। फिर सब डिनर टेबल पर होते हैं पर रोज की मॉम जैक से कुछ अच्छे तरीके से पेश नहीं आती। लेकिन जैक हर सवाल का जवाब काफी अच्छे तरीके से देता है और डिनर होने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। पर वो रोज को एक चिट्ठी देता है और उसमें लिखा था कि घड़ी के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद रोज जैक से मिलने के लिए घड़ी के पास चली जाती है। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज असली पार्टी में लेके जाऊंगा और वो रोज को लेकर पार्टी में चला जाता है और डांस भी करता है। ये सब देखकर और डांस करके रोज को काफी अच्छा लग रहा था और वो काफी एंजॉय भी करती है। इन सब में रोज को काफी मजा आ रहा था। अब अगली सुबह रोज और क्लेडॉन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और कल रात के तमाशे के लिए क्लेडॉन काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ रोज की मॉम रोज से कहती है कि तुम उस लड़के से वापस नहीं मिलोगी क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद नहीं और हमारी हालत तुम जानती हो, हम पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। क्लेडॉन ही हमारा आखिरी आसरा है। पर रोज इस बात पर सहमत नहीं थी। पर रोज की मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, इसलिए रोज उसकी मॉम की बात मान लेती है और जैक को इग्नोर करने लगती है। जैक रोज से मिलने की काफी कोशिश करता है पर रोज उससे नहीं मिलती। फिर जैक रोज को लेकर एक रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम बेहतरीन हो। पर रोज कहती है कि मैं क्लेडॉन से शादी करने वाली हूँ और मैं उससे प्यार भी करती हूँ और रोज वहाँ से चली जाती है। आगे रोज अपनी मॉम के साथ बैठी होती है पर उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है, इसलिए वो फौरन जैक से मिलने के लिए चली जाती है और कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। पर जैक रोज से कुछ भी नहीं पूछता और उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे शिप के कोने पर खड़ा होने के लिए कहता है और बाहें फैलाने के लिए कहता है और टाइटैनिक मूवी का सिग्नेचर स्टेप करता है। रोज को ऐसा लग रहा था कि वो खुले आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ रही है और ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। वो शाम रोज के लिए बेहतरीन शाम थी। रोज जैक से कहती है कि तुम मेरी एक तस्वीर बनाओ और उस तस्वीर में मैं सिर्फ ये हीरा पहनूंगी, हार्ट ऑफ द ओशन। जैक तस्वीर बनाने के लिए मान जाता है। फिर रोज अपने सारे कपड़े उतार देती है और काउच पर लेट जाती है। जैक रोज की काफी शानदार तस्वीर बनाता है। वो यादें रोज के जहन में आज भी जिंदा है। जिस दिन ये तस्वीर बनी थी वो दिन थी 14 अप्रैल 1912। इधर शिप के कैप्टन टाइटैनिक को पूरी रफ्तार से भगा रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वो इस रफ्तार से किसी भी चट्टान को देख नहीं सकते। इधर रोज और जैक एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और ये क्लेडॉन के आदमी से बचते हुए बॉयलर सेक्शन में चले जाते हैं और नीचे लगेज सेक्शन में एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और ये दोनों वहाँ पर काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। ये रात रोज के सबसे बेहतरीन रातों में से एक थी। इधर क्लेडॉन को शक हो जाता है कि रोज जैक के साथ थे और ये बात उसे पसंद नहीं आती। इधर शिप के क्रू को एक बर्फ की चट्टान नजर आती है और वो शिप पर घंटी बजा देता है और फौरन शिप को मोड़ने के लिए कहता है। तुरंत सारे इंजन को बंद करने का आदेश दिया जाता है और इंजन को रिवर्स घुमाने के लिए कहते हैं पर इस सब का कोई फायदा नहीं होता। वो चट्टान टाइटैनिक से टकरा जाती है और शिप को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। अब शिप में पानी घुसने लगा था। सारा क्रू में हड़बड़ी का माहौल था। ये मंजर रोज और जैक डेक के ऊपर से देख रहे थे। बॉयलर सेक्शन में पानी काफी बुरी तरीके से घुस गया था। थर्ड क्लास के केबिन में पानी घुसने लगा था। शिप के पैसेंजर को इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं था। इधर क्लेडॉन पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उनका बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है और उन्हें जैक पर शक होता है और क्लेडॉन का आदमी छुपके से हीरे को जैक की जेब में डाल देता है। ये देखकर रोज को यकीन नहीं होता कि जैक ऐसे कर सकता है। जैक बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने चोरी नहीं की पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि रोज भी नहीं और पुलिस जैक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कैप्टन केबिन में सारा क्रू और इंजीनियर टाइटैनिक के डिजाइन को चेक कर रहे थे और वो बताते हैं कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है और उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता और अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा या उससे थोड़ा और ज्यादा वक्त है। फिर कैप्टन पूछते हैं कि टाइटैनिक पर कितने लोग हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जहाज पर 2200 लोग मौजूद है। कैप्टन फौरन सारे पैसेंजर को इन्फॉर्म करने का आदेश देते हैं। कैप्टन कंट्रोल रूम में ऑर्डर देते हैं कि फौरन हेल्प में बताओ कि टाइटैनिक डूब रहा है। सारा क्रू शिप के ऊपर बोट को निकालने में जुट जाता है। इधर वीआईपी सेक्शन में मिस्टर एंड्रयूस आते हैं। उनके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। रोज को पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है और वो मिस्टर एंड्रयूस के पास चली जाती है तो उसे पता चलता है कि चट्टान के टकराने से टाइटैनिक डूबने वाला है लगभग 1 से 2 घंटों में। ये सुनकर रोज भी परेशान हो जाती है। इधर जैक को पुलिस ने एक रूम में हथकड़ियों से बांध कर रखा हुआ था और वहाँ पर पानी भरने लगा था पर रोज वहाँ अकेले जाकर जैक को बचाने की कोशिश करती है पर हथकड़ियाँ वो खोल नहीं
पाती, पर आखिर में वो कुल्हाड़ी लाती है और जैक की हथकड़ियों को तोड़कर उसे मरने से बचा लेती है। अब तक टाइटैनिक आधा डूब चुका था। शिप का क्रू बोट को पूरे तरीके से भर नहीं रहे थे, वो क्लास के हिसाब से बोट भर रहे थे। तब मिस्टर एंड्रयूज वहाँ आकर कहते हैं कि ऐसा मत करो, शिप पर बोट कम है, इंसान ज्यादा है, हर एक बोट में लगभग 60 से 70 आदमियों को भरो। इधर थर्ड क्लास के पैसेंजर को नीचे कैद करके रखा हुआ था, पर वो गेट तोड़कर बाहर निकल आते हैं, पर शिप का क्रू उन्हें बंदूक की धौंस दिखाकर फिर से कैद कर देते हैं। पर जैक और उसके दोस्त गेट तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इधर डेक पर अब अफरा तफरी मची होती है, सारे लोग बोट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब भीड़ काफी बढ़ चुकी थी, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। अब रोज और जैक भी डेक पर पहुंच चुके थे, अब सिर्फ 2 ही बोट बची हुई थी। ये दोनों बोट की तरफ भाग रहे थे, पर बोट पर सिर्फ औरत और बच्चों को ही लेकर जा रहे थे। जैक रोज को बोट में बैठने के लिए कहता है और उसे बोट पर बिठा देता है, पर रोज वापस छलांग मारकर शिप पर वापस आ जाती है और जैक के गले लगती है और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये देखकर क्लेडॉन को काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों पर गोलियां चलाता है। क्लेडॉन इस बात से परेशान था कि क्लेडॉन ने तिजोरी से जो हीरा निकाला था और उसके कोट में रखा था, वो कोट उसने रोज को पहनाया था। ये दोनों शिप के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन शिप अंदर की ओर से काफी भरने लगी थी, इसलिए ये बाहर निकलने लगते हैं। बोट पर अब लगभग 60% हिस्सा डूब चुका था। बाहर आते वक्त रोज को मिस्टर एंड्रयूज दिखाई देते हैं और वो खुद पर शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो एक ना डूबने वाला जहाज नहीं बना पाए। कैप्टन भी अपने आप को कंट्रोल रूम में कैद कर लेते हैं, जैसे कि उनकी ये जिम्मेदारी थी और वो इसी के साथ जाना चाहते हो। अब शिप पर कुछ ही हिस्सा बचा था, लोग अपनी मौत अपने आंखों के सामने देख रहे थे। जहाज किसी भी पल समुद्र की कोख में दफन होने वाला था। शिप के ऊपर के अमीर लोग लगभग बच गए थे, सिवाय रोज जैसे कुछ अमीरों के अलावा। जो मरने वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग थे। आखिरी पल में जहाज पूरी तरह से खड़ा हो गया था और उसके अंदर की सारी रोशनी अब गायब हो गई थी। फिर शिप 2 हिस्से में टूट जाती है और जो भी लोग शिप पर बचे हुए थे वो कीड़ों की तरह यहाँ वहाँ लटक रहे थे। जैक और रोज भी लटके हुए थे और अपनी आंखों के सामने टाइटैनिक को डूबते हुए देख रहे थे, पर ये दोनों किसी तरह पानी के सतह पर आ जाते हैं, लेकिन पानी काफी ठंडा था। तभी वहाँ पर एक लकड़ी का मलबा तैरते हुए आ जाता है। ये दोनों उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो लकड़ी का मलबा डूबने लगता है, इसलिए जैक रोज को अकेले उस पे चढ़ने के लिए कहता है और खुद उस लकड़ी को पकड़ कर रहता है। लेकिन पानी में गिरे सारे लोग जमने की वजह से मारे जाते हैं, सिवाय रोज की। वो जैक की वजह से अकेली बच गई थी और हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है। रोज बताती है कि लगभग 1500 लोग मारे गए थे। रोज वापस आने पर अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं मिलती, वो अपनी जिंदगी अपने तरह से बिताती है। रात के वक्त रोज शिप के डेक पर होती है। शिप के कोने में वो एक जगह पर खड़ी होती है और उसके हाथ में वही लॉकेट होता है, द हार्ट ऑफ द ओशन। वो उसे जैकेट से मिला था और वो उस लॉकेट को समुद्र की गहराइयों में फेंक देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।